बच्चे लोग, कैसे हो? तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बिंदा पाठ के जुड़े हुए एक शब्द वाक्यांश के सवाल जवाबों को लेकर, और दीर्घ प्रश्नों में 6 में से 4 सवालों के जवाब मैंने आपसे डिस्कस किया था। मैं आशा करती हूँ वो डिस्कशन आपको समझ में आ गई है। तो आज चलिए उस अधूरे सफर को मैं आगे बढ़ा रही हूँ आज के क्लास में। तो 5वां सवाल कुछ इस प्रकार है। महादेवी वर्मा दोपहर के समय सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंचने पर क्या देखती है? तो इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार रहेगा। एक दिन दोपहर के समय लेखिका महादेवी वर्मा सबसे आंख बचाकर बिंदा के घर चली जाती है। वहां देखती है नीचे अहाते में एक खाट पर पलंग पर बिंदा सोई हुई थी। तो ऐसा लग रहा था बिछाया गया वो बिछोना और बिंदा का शरीर दोनों एक ही हो गए हैं, और आंखें अंदर चले गए थे बिंदा के, और चेहरे पर चेचक के दाग दिखाई दे रहे थे, और सिर के तले बिंदा के पास दवाइयों के शीशे और दवाइयां रख दिए गए थे। बिंदा इशारों में लेखिका को कहती है कि चेचक के वजह से मोहन और नई अम्मा दोनों ऊपर रह रहे हैं और मैं यहाँ पर हूँ। तो पहली बार लेखिका को बिना माता पिता के और बिना डॉक्टर के इलाज भी कुछ ऐसे इस प्रकार होता है, तो अपनी पहले बार सहेली को देखकर बहुत ही अफसोस के साथ साथ सोचने लग जाती है लेखिका महादेवी वर्मा। और बिंदा बोलती है कि बरौनी काम वाली आकर सब काम करके चली जाती है। तो इसका अभी सविस्तार रूप से अगर जवाब आप चाहते हो तो वो जवाब पेज नंबर 37 में है। फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्टेड पॉइंट्स लेकर आप लिख लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल जो है, बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आने लग गए? तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट डाउन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, तो जवाब कुछ इस प्रकार रहेगा। जब एक बार खिड़की से झांकती है लेखिका, तो तब बिंदा के घर के सामने लोगों का भीड़ देखती है और सोचने लगती है कि उसके घर के सामने इतना भीड़ क्यों है, क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है। हाँ, बिंदा ने बगैर मुझे बताए गुड्डा गुड़ियों का ना विवाह रचा दिया, या फिर उठ न बैठने वाला मोहन, तो उसका विवाह तो अभी असंभव है। अगर पंडित जी की शादी होगी तो नई अम्मा, नई पंडिताइन चाची जो है खुली पालकी में जब चली जाएगी, तो तब बंद पालकी में तीसरी पंडिताइन आएगी, तो तभी पंडित जी की शादी संभव है। तो या फिर मेरी सहेली बिंदा की शादी है, उसने मुझे बताया तक नहीं। तो बहुत ही गुस्सा आता है लेखिका को बिंदा पर, और वो बोलती है कि मैं भी अब बिंदा को मेरे खेल के गुड्डे गुड़ियों के खेल के वक्त पर, उनके विवाह के वक्त पर उसे भी मैं नहीं बुलाऊंगी। तो ये सब बातें जो है वहाँ के भीड़ को देखकर लेखिका के मन में विचार के रूप में आने लग जाते हैं। तो इसका जवाब और ठीक ठाक आप लिखना चाहते हो तो इट इज देयर इन पेज नंबर 37, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, ओके। सो दीज ऑल आर दी क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स। इसके बाद में ना बारी आती है कैरिंग 1 मार्क्स, किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम। यहाँ पर आप सिर्फ कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, इतना लिखिएगा। तो पहला वाक्य कुछ इस प्रकार है, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? तो ये वाक्य जो है लेखिका महादेवी वर्मा जी की है, तो वो कह रही है अपनी माँ से। सेकेंड सेंटेंस, दूसरा वाक्य, वह रही मेरी अम्मा। सो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट नाटा फॉर 1 मार्क, मार्क इट डाउन। वह रही मेरी अम्मा, तो इस वाक्य को बिंदा कह रही है, वृंदेश्वरी कह रही है, अपनी सहेली महादेवी वर्मा जी को कह रही है। तो इतना काफी है टू गेट 1 out of 1, not 2. क्लियर? यस।
आगे चलिए। आखिरी जो वाक्य है कुछ इस प्रकार, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा क्यों न बनवाए। तो ये वाक्य भी ना लेखिका महादेवी वर्मा जी के हैं और ये वाक्य वो अपनी माँ से कह रही है। ठीक है, तो इसके बाद में अगला सवाल जो है 3 अंकों के लिए आएगा। ससंदर्भ स्पष्टीकरण, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ कब का है, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, पाठ कौन सा है, तो ये सब सविस्तार रूप से मेथड के साथ साथ हाँ आप लिखोगे तो 3 को 3 बेशक आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर 3 संदर्भ स्पष्टीकरण है। पहला कुछ इस प्रकार, उठती है या आऊं, बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क, मार्क इट डाउन। बहुत बार पूछा गया है ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए। तो ये वाक्य जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित बिंदा पाठ से दिया गया वाक्य है और इस वाक्य को पंडिताइन चाची, बिंदा की नई अम्मा बता रही है। किसको बता रही है ये? बिंदा को बता रही है। तो संदर्भ कब का है? जब सर्दियों के दिन आते थे तो तब लेखिका के घर में उसे देर करके उठाया जाता था लेखिका को, और साथ ही साथ मना करने पे ना गर्मा गर्म दूध, ऊन के कपड़े, मौजे पहना दिए जाते थे लेखिका के पैरों में। लेकिन ठीक इसका विरुद्ध होता था उनके सहेली के घर में, बिंदा के घर में। जब भी लेखिका उठ जाती थी सुबह सवेरे, पंडिताइन चाची के चीखने चिल्लाने के आवाज को बताते हुए उपरयुक्त वाक्य जो पंडिताइन चाची बिंदा को बोलती थी तो उसे यहाँ पर इस संदर्भ में लेखिका बता रही है। सो इतना काफी है। यस, क्लियर। नेक्स्ट, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती, फिर ना वो नई रहेंगे और ना तुम्हें डांटेंगी। तो इसके लिए आप कुछ इस प्रकार लिखोगे। प्रस्तुत वाक्य महादेवी वर्मा द्वारा लिखित बिंदा पाठ से दिया गया है। इस वाक्य को लेखिका महादेवी वर्मा बता रही है, सहेली बिंदा को बता रही है। संदर्भ कब का है? जब रात में दोनों सहेलियां तारे गिन रहे थे। एक बार तारों को गिनते 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 बिंदा बताती है एक तारे के और इशारा करके, वह रही मेरी अम्मा। तो तब आकर लेखिका बोलती है कि सबके 2-2 अम्माएं होते हैं क्या? एक अम्मा पंडिताइन जैसी और एक अम्मा जो है तारा बनकर वहां पर रहती है। तो तब आकर बिंदा को सुझाव के रूप में बोलती है कि तुम पंडिताइन चाची को नई अम्मा मत बुलाना, पुरानी अम्मा कहकर बुला दोगी तो वो पुरानी हो जाएंगी और न तुम्हें डांटेंगी। ठीक है, तो सुझाव के रूप में जब लेखिका बोलती है, ये सुझाव बिंदा को जचता नहीं है। तो तब ये बातें करते करते उपरयुक्त वाक्य जो है लेखिका एक सूचना के रूप में, सुझाव के रूप में अपने सहेली बिंदा को बताती है। इतना काफी है। नेक्स्ट, पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, ना अपील का अधिकार। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट डाउन फॉर 3 मार्क्स। तो इसके लिए आप कुछ इस प्रकार लिखोगे। एक बार क्या होता है, प्रस्तुत वाक्य को बिंदा पाठ से, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित बिंदा पाठ से लिया गया है। इस वाक्य को लेखिका महादेवी वर्मा बता रही है पढ़ने वाले पाठ्यगण को, हम लोगों को वो बता रही है। ठीक है, संदर्भ कब का है? तो एक बार क्या होता है, बिंदा गरम दूध की पतीली जब उबल रही थी तो उसको हाथ से उठाकर रख न पाते हुए अपने पैरों पर और हाथों पर वो गिरा देती है और डर के मारे अपने पंडिताइन चाची यानी नई अम्मा के डर के मारे जाकर अपनी सहेली के घर में छिप जाती है।
तो तब आकर लेखिका के माँ ने बिंदा को पैर को और हाथों को ना छूने का पानी और तिल का तेल लगाकर घर भेज दिया। तो तब आकर ये सब बातें जब हुए, ये घटना जब घटी, तो तब महादेवी वर्मा उपरयुक्त वाक्य जो है उसको यहाँ एक जिक्र के रूप में बताती है। तो बच्चों, ये रहे ससंदर्भ स्पष्टीकरण के कुछ वाक्य। तो हर एक स्पष्टीकरण के लिए 3-3 अंक रहेंगे। तो आने वाले अगले क्लास में हम बातें करेंगे कोष्टक से रिक्त स्थानों को लेकर, और साथ ही साथ में ना व्याकरण के जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर हम बातें करेंगे। तो आप लोग अब तक जो 1 अंक के सवाल जवाब है और दीर्घ प्रश्न जो हैं और किसने किससे कहा, ससंदर्भ स्पष्टीकरण, तो इन सभी सवाल जवाबों को ना अपने फेसबुक में लिख दीजिए, और साथ ही साथ अभ्यास पुस्तिका में जो दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, उन सभी सवालों के जवाब आप लिख दीजिएगा। मैं आशा करती हूँ अब तक जो डिस्कस किया है सभी सवाल जवाब आपको समझ में आ गए हैं। अगली मुलाकात अगले क्लास में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।